बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही आज हम बना रहे हैं किरण की किचन में नमकीन और मीठी खुरमी। तो नमकीन खुरमी के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमने लिया है आटा। हमने आधा किलो आटा लिया है, जिसमें से हमने हाफ ले लिया नमकीन के लिए और हाफ ले लिया मीठे के लिए। तो अभी हम आपको नमकीन के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमने एक पूरा प्याला भर के लिया है मैदा और घी लिया है हमने। ये घी हम चम्मच से डालेंगे तो अब हम देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत है। वैसे हमने एक प्याला भर के ले लिया जो हमें मीठे में और नमकीन में दोनों में चाहिए आटा गूंदने के लिए। तो वो हम टेबल स्पून जितना भी लेंगे वो भी फिर आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे और साथ साथ बताते भी जाएंगे। नमक लिया है हमने 1.5 टीस्पून। कलौंजी लिए हमने 1.5 टीस्पून। अब हम आटा गूंदते हैं। मैदा हमने थाल में डाल लिया सारा तसले के अंदर। अब हम इसको गूंदेंगे। इससे पहले हम डालेंगे नमक। नमक हमने अभी 1 टीस्पून लिया है। चेक कर लें, अगर हमें कम लगा तो फिर हम हाफ टीस्पून और ले लेंगे। हाँ, हमें नमक कम लग रहा है इसलिए हमने 1.5 टीस्पून लिया। और हमने कलौंजी ली है 1.5 टीस्पून हमने कलौंजी ली इसके अंदर। अब हम घी डालेंगे। तो घी हम डालते जाएंगे। हमने भी 1 टेबल स्पून डाला घी। अब ये हमारा 2 टेबल स्पून गया, 3 टेबल स्पून गया। हम मिक्स करके देख लेते हैं। हमने मिक्स कर लिया था, मगर अब हम हाथ से करेंगे तो हमें अंदाजा होगा। तो हाथ हमने वॉश कर लिए हैं। अब हम इसको मिक्स करते जाते हैं और फिर देखेंगे अगर हमारा ये बन रहा है सही तो सही है, नहीं ये भी हम 1 टेबल स्पून और डालेंगे इसके अंदर घी। तो हमने मैदा आधा किलो लिया था, हाफ हमने इसमें डाला है नमकीन में और हाफ हमने रख दिया है मीठे के लिए। अभी हम आपको मीठे का भी दिखाएंगे। तो नमकीन के लिए हमने जो मैदा लिया और उसमें हमने घी डाला था, तो तकरीबन हमने 8 टेबल स्पून जो है, मतलब 8 चम्मच भर के खाने वाला हमने घी डाला इसके अंदर और डाल के हमने पूरा इस तरीके से करके मिक्स कर लिया। अब हम इसको आपको दिखाते हैं इस तरीके से। ये हो रहा है ना, ये इसका मतलब है कि इसमें घी बिल्कुल सही है। तो इतना ही हमें घी डालना है, सही है। अब हम इसको पानी से गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हम इसको गूंदते जाएंगे। ज्यादा पानी मत डालिएगा इकट्ठा, वरना फिर बहुत ज्यादा ये लई सा बन जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा। चलो हम आपको आटा गूंद के फिर दिखाते हैं। ये आटा हमारा गूंद गया, ये देखिए आप, इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा हो गया है। अब हम इसको कवर वाले डब्बे में रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे ही, ताकि ये थोड़ा सा ना और सॉफ्ट हो जाए। हम इसको कवर अप कर देंगे। ये हमने डब्बे में डाल दिया, कवर कर दिया इसको हमने थोड़ी देर के लिए। तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमने ले लिया है मीठे के लिए, मीठी खुरमी के लिए। तो मैदा हमने आपको बताया था ना कि हमने आधा किलो मैदा लिया था, जिसको हमने हाफ डिवाइड कर लिया था। तो अब हम मीठे के लिए करते हैं। तो हमने मैदा लिया 1 प्याला, चीनी ली हमने 1 प्याला, घी वही आपको डालना होगा तकरीबन 8 से 9 चम्मच और असली घी लिया मैंने। बाकी मैंने नमक लिया है हाफ टीस्पून से भी तो जरा सा कम है नमक। और मैंने छोटी इलायची ली है और उसको बारीक इस तरीके से पीस लिया है। मैंने तकरीबन 7 इलायची ली है छोटी। और ये गूंदने के लिए पानी। अब हम आटा इसका भी गूंद लेते हैं, जैसे हमने वो वाला आटा गूंदा था नमकीन का। अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटी इलायची और नमक। घी हमने लिया 1 2 3 4 5 6। तभी हमने 6 चम्मच डाले थे और डालने के बाद मिक्स कर लिया था। अब हमने 7 और ये 8 चम्मच हमने घी ले लिए हैं और इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम हाथ से मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसके अंदर चीनी भी मिलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके। हमने 1 प्याला चीनी ली है, तकरीबन आधा पाव के करीब। बहुत ज्यादा ना मीठी हो जाए ना फिर वो मजेदार नहीं लगती फिर। अगर आपको ज्यादा लगे तो आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं और कम लगे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, बस घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। जितना हमने उसमें डाला 8 चम्मच, इसमें भी हमने 8 चम्मच लिए टेबल स्पून। इस तरीके से हो गया। अब हम इसको पानी डाल के गूंद लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, जैसे हमने नमकीन के लिए गूंदा था उसी तरीके से हम मीठे का भी गूंद लेंगे। इसमें पानी और थोड़ा कम कम डालिएगा क्योंकि इसमें चीनी मिली हुई है तो ये बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदिएगा। हम आपको पूरा गूंद के फिर बताते हैं। हमने ये मीठा वाला आटा भी गूंद लिया खुरमी के लिए। अब हम इसको भी उसी तरीके से जैसे हमने नमकीन वाला रखा था, इसको भी हम कवर अप करके छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। हमने ये बहुत मोटा सा पेड़ा ले लिया
अब हम इसको बेल रहे हैं। ये इस तरीके से बेलना है। ये तो हमने थोड़ा पतला कर दिया है, थोड़ा इससे मोटा रखिएगा आप लोग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो सी चाहें वो उस शेप में काट ले। हम इसको इस तरीके से काट रहे हैं, बस इसी तरीके से काटना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको नमक पारे की तरह कट कर लिया है, जिस तरह से नमक पारा होता है, क्योंकि ये है भी नमकीन, तो इस वजह से ये देखिए आप इसको इस तरीके से कटेगा। ये पैन हमने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। हम छोटा सा पीस डाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खौलते हुए तेल में नहीं डालना इसको, वरना ये अचानक से अंदर से कच्चा और ऊपर से काला हो जाएगा। आपने देखा बिल्कुल सही है, और स्लो आंच पे इसको डालना है। बाद में हम आंच मीडियम कर देंगे। बिल्कुल सही है। अब हम डाल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमने जितनी कटिंग की थी वो सारी हमने इसके अंदर डाल दी है, और ये अब पक रही है। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे फिर निकाल के। एक कटिंग हमने आपको बताई कि नमक पारे की कटिंग जिस तरह हमने की इस तरह से करते हैं, और एक कटिंग ये भी है कि हमने पतले पतले पीसेस काटने के बाद उसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा, और रखने के बाद इस तरह हमने कटिंग कर दी। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद ही अलग अलग हो जाएंगे। एक इस तरह से भी कटिंग होती है, मतलब हमने आपको 2 कटिंग बता दी। अभी हम आपको रखकर दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये हमने 3 पीस पतले पतले काटे थे। इसको जोड़ा, इस तरह से ज्वाइन करके एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इस तरह से हमने कटिंग कर ली। ये ज्यादा आसान है। आप चाहें तो आप इस तरह बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों शेप बता दिए हैं कि किस किस तरीके से बना सकते हैं। ये भी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं नमक पारे। बस अब हम इसको निकाल रहे हैं, वरना इससे ज्यादा करेंगे ना तो ये फिर जल जाएंगे। हम आपको कटिंग में साथ साथ दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह कटिंग की है। ये देखें आप, इस तरीके से रखना है हमें। देखा आपने, हमने एक के ऊपर एक रखा। हमने कितने पीस रखे हैं? तकरीबन 3 पीस, 4। हमने 4 पीस रखे इस तरीके से, और देखिए आप कटिंग किस तरह हो रही है। और जब हम तलेंगे तो ये चारों पीस हमारे अलग अलग होके 4 पीस में हो जाएंगे। ये टाइम टेकिंग है। इसको जरा आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपका टाइम भी बहुत सारा बचेगा। देखें आप, इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमने 3 से 4 पीस रखे, और इस तरीके से हमने कटिंग की। और ये हमारी है नमकीन खुरमी। अभी हम बनाएंगे मीठी खुरमी। उसकी कटिंग जरा डिफरेंट शेप में होगी। अभी हम ये फ्राई कर रहे हैं, और एक ट्रिप की हमारी फ्राई हो चुकी है। ये वाली, ये देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यमी है। ये देखिए कितनी खस्ता है ये देखिए, ये देखिए। अब हमने मीठा ले लिया, नमकीन हमारा हो गया खुरमी का। अब हम मीठी खुरमी बना रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको बेलना है मोटा मोटा सा, और फिर अभी हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। बहुत जबरदस्त बनी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ हम फ्राई भी करते जा रहे हैं। हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। आपने देखा कि हम किस तरह कर रहे हैं। ये मीठी वाली खुरमी है हमारी। इसी तरीके से आपने पूरी इसकी कटिंग करनी है। वैसे तो खुरमी इसी कटिंग में, इसी शेप में होती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो गोल टिकिया भी बना सकते हैं इसकी, और आप चाहें तो किसी कटर से भी कट कर सकते हैं। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। मगर मैं ये खुरमी बना रही हूँ, तो खुरमी बेसिकली इसी तरह की होती है। नमकीन भी और मीठी भी मैंने आपको जो बताई है, जो कटिंग जो शेप बताई है, वो इसी कटिंग और शेप में होती है। बस इसी तरीके से हमने मीठी वाली भी डालनी है। आप एक साथ डाल दें, वो खुद ब खुद ही अलग हो जाती है तलने के बाद। अभी हमने ये सब एक साथ डाल दिए हैं। अब ये फ्राई हो जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी सारी फ्राई हो गई हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बनी है, अलग अलग हो गई। सब हमने एक साथ डाल दी थी, मगर देखिए सब अलग अलग है। अभी हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसका। ये हमारी मीठी वाली है और ये हमारी नमकीन है। दोनों के अलग अलग टेस्ट हैं और दोनों बहुत जबरदस्त, बहुत यमी बनी है, बहुत सॉफ्ट है। दोनों खुरमी हमारी डन हो गई है, नमकीन भी और मीठी भी। ये आप बनाकर रख लें, एज अ स्नैक भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और टेस्ट तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जब बनाई थी तभी।
दोनों बहुत मजे की बनी है, इसमें मैं क्या टेस्ट करूं, फिर भी ये कि हम बनाते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम ही खाते हैं। बहुत जबरदस्त बनी है। इसको आप इस तरीके से बना के कवर करके इस तरह से रख सकते हैं। आपका जब मूड हो, सुबह दोपहर शाम, जब आपका दिल चाहे, आप इस तरीके से चाय के साथ उसके साथ आप खा सकते हैं। तो आप ये बनाकर रखा करें, हाइटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हम कल फिर मिलेंगे किसी नई डिश के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।